नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सहाफ़ी कामरान खान, उनका कहना है कि नाज़रीन आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। ये बहुत शातिर इंसान है, बहुत चालाक इंसान है, बहुत मक्कार इंसान है। अपनी ही बेसाखियों से नून लीग को इक़्तिदार में लेकर आएगा, नून लीग को अपने ऊपर जो है वो मुनहसर किए रखेगा, अपनी बेसाखियों के ऊपर नून लीग की हुकूमत बनवाएगा और बाद में यही शख्स जो है आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद लाकर नून लीग की हुकूमत का सफाया कर देगा। ये नाज़रीन खबर जो है वो कामरान खान ने दी है और भी इस खबर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्स हैं। जितनी कोई हबस और घुटन थी कामरान खान साहब के अंदर, उन्होंने वो सारी जो है अपने ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट करते हुए निकाली है। असदुल्ला खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। ये मामला इस वक्त हर तरफ ज़ेर बहस है। क्या होने जा रहा है नून लीग की हुकूमत के आ जाने के बाद, क्या कुछ एंटिसिपेट किया जा रहा है, अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक और खबर आपको देते चले कि इफ़्फ़त सोमरो जो कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थीं, जिन्हें अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबात से ठीक एक दिन पहले अगवा कर लिया गया था, इनके भाई को अगवा कर लिया गया था। फिर एकदम से पता चला कि ये जहांगीर तरीन के साथ बैठी हैं। वो वीडियो सबने देखी, इन्होंने इलेक्शंस लड़ने से इनकार कर दिया, इन्होंने तहरीक इंसाफ से जो है वो अलहदगी का भी ऐलान कर दिया। तो अभी नाज़रीन उन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की है, उसमें साथ में जो है उन्होंने अपने भाई के फ़ोटोज़ भी लगाए हैं और उस फोटोज़ के ऊपर उन्होंने कैप्शन दिया है और अपने वीडियो पैगाम में ये कहा है कि ये मेरे भाई की कमर है, उसको मारा गया, इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, इसके ऊपर जुल्म किया गया, मेरी आंखों के सामने ये सारा कुछ होता रहा, मुझे प्रेशराइज किया गया और ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के मुझसे जो है वीडियो पैगामात वो मेरे रिकॉर्ड करवाए गए कि आप जो है जहांगीर तरीन के मर्तबे में, जहांगीर तरीन की इज्जत में जो है वो अपनी नशिस्त से ला तल्की का ऐलान करें, अपनी नशिस्त से जो अपने इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं उससे भी जो है दस्तबरदारी का ऐलान करें। तो अब नाज़रीन उन्होंने ये फुटेज रिलीज़ की है और उनका कहना है कि जो कुछ मैंने कहा, जो भी मेरे बयानात मंजर आम पर आए, जो मेरे हवाले से आपने फुटेज देखी, मैं सबसे ला तल्की का ऐलान करती हूँ। ये रही मेरे भाई की कमर, ये रहे उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात और अलामात। तो नाज़रीन वो रो भी रही हैं और उनका कहना है कि ये वो सारी वारदात है जो इलेक्शंस के दौरान डाली गई और मुझे मजबूरन वो सब कुछ करना पड़ा ताकि मेरे भाई की जान बच सके और मेरी जान बच सके। और मज़े की बात यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद जो है जहांगीर तरीन फिर हार गई। अगली खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर उम्मीदवार लाहौर से जो कि जीत गए थे और उसके खिलाफ जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि फार्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार यहाँ पर जीत चुके हैं और इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से हतमी नताइज का ऐलान न करे और फार्म 47 के तहत ये जो खुदबुर की गई है, ये जो धांधला रचाया गया है, इसके ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट हमारे दरमियान एक फैसला करे, हमें सुने, हमारे फार्म 45 देखें और इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर अभी इसी वक्त रोकें कि वो अपने हतमी नताइज का जो है वो ऐलान ना करें। तो नाज़रीन ये लाहौर हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट से पहले कब जो है तहरीक इंसाफ को अच्छी खबर मिली? लाहौर हाई कोर्ट क्या, पूरे पाकिस्तान की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालतें, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, जो फिज़ा है, सारा कुछ जो है आपको जानते हैं। और हस्बे तवक्को जनाब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए बड़ा एक इंसाफ और पे मबनी फैसला सुनाया और उन्होंने इन तमाम तर लोगों की जो है वो दरखास्तें खारिज कर दी, जिसमें मरीम नवाज़, अता तारा, डॉन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा 18 जो है वो उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अपनी दरखास्त दायर की थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्तें खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त के ऊपर समाअत करने से इनकार करते हुए उन्होंने ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर कर दिया। तो अदालतों से जब इंसाफ तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहा तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर तहरीक इंसाफ को जो है वो इंसाफ दे दे। तो इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर नाज़रीन फैसला आया है। ये ज़रा समाअत कीजिए। समा न्यूज़ ने इस हवाले से खबर दी है और उनका कहना है कि शहबाज शरीफ एन ए 1 to 3, अता तारड़ एन ए 1 to 7 से कामयाब करार पा चुके। हमजा शहबाज का एन ए 118, मरियम नवाज़ का एन ए 119 से नोटिफिकेशन कामयाबी का जारी। और नाज़रीन नवाज शरीफ को एन ए 130 से कामयाब करार दे दिया गया, वही सीट जो यास्मीन दाशिद वाली सीट थी। और लाहौर से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। तो ये मामला तो जनाब ऐसे हो गया सॉर्ट आउट। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त फाइज़ साहब के ऊपर ट्विटर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। इमरान रियाज, सिद्दीक जान और जो दीगर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस वक्त उनको जो है वो बड़ी उनके ऊपर तनकीद के नश्तर चला रहे हैं और उनका कहना है कि जो जितनी भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़रीदा जा रहा है, उनकी बोलियां लग रही हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनको करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है डर्टी पॉलिटिक्स है, घटिया और गंदा खेल है, नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आईन में तरमीम भी की गई ताकि ये जो लोटा केसी है इसको ख़त्म किया जाए। तो इस वक्त नाज़रीन इन तमाम तर साफ़ियों की मजमूई राय ये है कि ये जो भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है पाकिस्तान में, एक गंदी सियासत का आगाज़ हो चुका है, डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, इसका सेहरा एक ही सर के ऊपर सज रहा है
और इस तमाम तर ये जो गंद मच चुका है ना, इसका क्रेडिट जो है वो एक ही शख्स को जाता है, और वो है जनाब काजी फाइज ईसा साहब। मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान और बाकी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका कहना है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये इतने ही आइन के पासदार हैं, इतना इनको पाकिस्तान की आइनी हदूद का बड़ा ख्याल है, तो अब लेते ना नोटिस। फार्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं, तो यहाँ पर लेते एक्शन। फार्म 47 के तहत जो धांधला रचाया गया है, जो मुल्क में तबाही फैलाई गई है, तो उसके खिलाफ कुछ तो आवाज़ बुलंद करते ना। और तहरीक इंसाफ का इतना वो हुस्न ज़न रखते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब से कि उनके पास वो दरख्वास्त लेकर भी नहीं गए कि इनसे इंसाफ मांगा जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे उनके खिलाफ जो है वो क्या होना है। और आखिर में तो तहरीक इंसाफ ने अपनी जो दरख्वास्तें दायर की हुई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, वो भी जो है वो विड्रॉ कर ली थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं मेन खबर की तरफ। मैं चाहता हूँ कि कामरान खान के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आसिफ अली जरदारी के शातिर होने के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, पहले आप वो सुने, उसके बाद जो इसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने नाज़रीन अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा है कि क्या शातिर चालाक तरीन सियासतदान है मोहतरम आसिफ अली जरदारी। पहले पूरे एक महीने साजिजादे बिलावल से नवाज शरीफ की हर जलसे हर इंटरव्यू में ज़बरदस्त ठुकाई करवाई, धुलाई करवाई। फिर परसों मुस्लिम लीग नूनी वफद बशमूल शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब को अपने घर तलब किया, कारी लप्पे दिए, और आज नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए अपनी बैसाखियाँ उधार देने की पेशकश कर दी। आज नवाज शरीफ को, इन्होंने उजलत में ये सारा ट्वीट लिखा है, तो इनकी वर्डिंग में जो है वो थोड़ा सा डिसऑर्डर है। आज नवाज शरीफ को इक़्तिदार के लिए अपनी बैसाखियाँ उधार देने की पेशकश कर दी, मगर किराए में सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली मांग लिए। बाद अज़ां जब चाहेंगे बैसाखियाँ खींच लेंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, नवाज शरीफ इक़्तिदार ज़मीन बोस। ये सिर्फ इन्होंने रिपोर्ट किया। एक और एंकर, बहुत मारूफ एंकर, मजे हुए सहाफ़ी असदुल्ला खान, उन्होंने इस हवाले से क्या लिखा है। पीपल्स पार्टी ने 3 साल के बाद 2 साल की बारी लेने की बजाय 1 साल बाद तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत छीन लेने का फ़ैसला किया। असदुल्ला खान, ये नाज़रीन है उनका ट्वीट, जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो यहाँ पर इन सहाफ़ियों के बकौल इनके अंदरूनी ज़राए ने जो इन्हें रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक इनका ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी फ़िलहाल हुकूमत बनवाएंगे, चेयरमैन सेनेट भी बन जाएंगे, सदर भी अपना बना लेंगे, और जो नेशनल असम्बली है उसके स्पीकर की सीट भी रख लेंगे। और बज़ाहिर इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि ये इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताकि नून लीग के ख़िलाफ़ जो लोगों के अंदर गुस्सा है, या लोग जो नून लीग से नफ़रत करते हैं, वो नफ़रत जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। बिलावल भुट्टो जरदारी इन द लॉन्ग रन वज़ीर-ए-आज़म बन सके, और उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्कानात हैं, वो भी बढ़ाए जा सकें। और जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, नून लीग की हुकूमत का पांसा उलट के रख देंगे। और सारे कार्ड इस वक्त आसिफ अली जरदारी के पास हैं। बड़े बड़े ओहदे भी मांग लिए हैं, सदर बनने का भी ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलावल साहब ने यह कह दिया है कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में जाकर बैठेंगे, और वज़ीर-ए-आज़म बनवाने की हद तक हम इनके साथ हैं। तो मतलब इतनी दोहरा म्यार, इतना ये डबल गेमिंग हो रही है। आपने उनके साथ मिलना है तो खुल के जाके मिले ना, कहें कि हम भी हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप बन रहे हैं। आप अपने मुतालबात देखें, आपने सदर भी बनना है, आपने चेयरमैन सेनेट भी बनना है, आपने नेशनल असम्बली का जनाब वो उसका भी आपने वो स्पीकर बनना है। उधर आप कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन में बैठे, इधर आपने सारे ओहदे भी मांग लिए हैं, और ये भी ऐलान कर दिया है कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ताकि नून लीग से जो लोग नफरत करते हैं वो आपसे नफरत ना करें, और बिलावल का फ्यूचर सिक्योर रह सके। जरदारी है भाई, डबल गेमर है। तो फिर वक्त के नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।